हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्कुलर लूप क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कोई मान लेते हैं कॉपर की एक वायर है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो इस वायर को अगर मैं फोल्ड कर दूँ इस तरीके से, ओके, इस टाइप से मैंने अगर एक फोल्ड करके लूप बना दिया है और इसको अगर कनेक्ट कर दूं इस तरीके से एक सर्किट से जहाँ पे की लगा दूंगा एंड बैटरी लगा दूंगा, तो इस तरीके से क्या होगा, जब इस सर्कुलर लूप से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और वो किस तरीके से होगा आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो बीच में आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये हमारा सर्कुलर लूप है, क्योंकि हमने कंडक्टर की वायर को बेसिकली बेंड कर दिए, मोड़ दिए इस तरीके से इस शेप में। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर लूप, राइट। तो यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से या इलेक्ट्रिक वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मान लेता हूँ मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेता हूँ सपोज ये पॉइंट ये वाला है, तो इस पॉइंट पे, ओके, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए मेरे को राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। और राइट हैंड थंब रूल को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं, जहां पे हमने पढ़े थे कि अगर हमारे थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया जाए जिधर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो हमारी फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे देते हैं, राइट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो लूप है, ओके, एंड अगर दो लूप की बात करते हैं तो मान लेते हैं पहला डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वो है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हमारे थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कराएंगे। तो उस केस में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से ऊपर निकल करके आएगी। आप अपने अगर राइट हैंड के थंब को पॉइंट करेंगे राइट साइड पे, तो आपको पता होगा जो फिंगर्स है वो कर्ल होकर के ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस तरीके से डायरेक्शन अपवर्ड साइड पे होगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट यानी कि इधर है, तो अगर आप अपने थंब को लेफ्ट साइड पे पॉइंट आउट करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स है वो डाउन साइड कर्ल जाएगी। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड साइड इस तरीके से होगी, प्लेन के डाउनवर्ड, राइट। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, तो हम इस तरीके से उस पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे इस वायर या लूप के हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना है, उसकी डायरेक्शन को पता करना है, तो आपको हमेशा यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्कल्स के फॉर्म में मिल रहा है। और ये सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया, ये इसका दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया। इस टाइप से बहुत सारे सर्कल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे और इन सभी सर्कल्स के पॉइंट या सेंटर अगर एक ही है, यहाँ पर है, ओके, यहाँ कहीं पे है, तो अगर एक ही सेंटर है बहुत सारे सर्कल्स के तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे इस लूप के केस में इस जो वायर की बात कर रहे हैं जो कि है तो वायर ही, तो इस लूप के हर एक पॉइंट पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे मिलेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको सर्कल्स देखने को मिलेंगे ये हमेशा और ज़्यादा बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर होते जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि जो गैप्स है ना बीच में, ये गैप्स बढ़ते जाएंगे, ओके। तो जैसे से हम और ज़्यादा दूर निकलेंगे तो ये सर्कल्स के बीच का जो गैप्स है वो बढ़ते जाएगा। इस तरीके से क्योंकि गैप्स बढ़ रहे हैं तो ये सर्कल्स भी क्या होंगे, और ज़्यादा लार्जर होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम इस वायर से या इस कंडक्टर से या इस लूप से दूर जाते जाएंगे। तो उस केस में इसके अलावा अगर हम इस लूप के सेंटर की बात करते तो वहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमको कैसे दिखाई देती है, ये हमको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लूप है इस लूप का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट होती है, ओके। अदरवाइज इसके ऊपर देखें या फिर नीचे देखें तो यहाँ पे क्या बनते जाएंगे, ये सर्कल्स बन रहे हैं अगर हम पूरा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से नीचे भी हो रहा है, ये देखिए सर्कल है, ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, लेकिन इस लूप के एग्जैक्टली सेंटर पे
जो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने वाली है वो हमेशा हमको स्ट्रेट ही मिलती है इन केस ऑफ सर्कुलर लूप। और वहीं पे अगर हम इस लूप के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो बेसिकली करंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये फील्ड है। ओके, लेट मी करेक्ट इट। सो दिस इज बेसिकली FIELD फील्ड। तो यहाँ पे इस लूप के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपको सेम मिलेगी यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसा होगा। और इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल, जैसे कि अभी हमने देखे थे। तो इस तरीके से एक सर्कुलर लूप में से जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।